तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट 2 है ना, जिसमें हम लोग 12th क्लास हिंदी दिगंत भाग 2 के है ना दूसरा का भाग को जीवन परिचय जानेंगे, जो कि काव्य खंड का भाग है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इसमें आपको लेखक के जीवन परिचय से संबंधित उसका नाम, पाठ का नाम, लेखक का जन्म और निधन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला पाठ है हमारा कड़बक। पहला पाठ है कड़बक। कड़बक के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी है हमारे कड़बक, जिनका जन्म तो 1492 को जाया समेठी उत्तर प्रदेश में माना जाता है और मृत्यु 1548 को। ठीक है ना, तो इसमें डेट और तारीख नहीं दिया है, मतलब कि तो इससे टेंशन नहीं लेने का ऑप्शन में है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछेगा। अगला क्वेश्चन है पद, है ना, तो पद इसमें 2 पद हैं। ठीक है, पद है। ठीक है, तो इसको पद नहीं करके इनको बहुत सारा भी लेखक है, तो सूर सागर के नाम से जाना जाएगा। तो पद का लेखक कौन है? सूरदास है। ये हमारा फोटो है सूरदास जी का। इनका जन्म 1478 में कहाँ में? तो सिंही, यह गांव मथुरा के आगरा मार्ग के किनारे स्थित है और निधन तो 1583 से। उसके बाद अगला पाठ है जिसका नाम भी पद है और इस पद के लेखक हैं तुलसीदास जी, है ना। और इसके साथ इनका जन्म कब होता था? 1543 में। राजापुर जिला बांदा वर्तमान में जो कि चित्रकूट में पड़ता है ना, मानते हैं कि यूपी में है। मृत्यु तो 1623 में वाराणसी में। ठीक है, इसके बाद का पाठ आता है जिसका नाम है छप्पै। ठीक, छप्पै का लेखक कौन है? तो नाभादास जी। कौन है? नाभादास जी हैं। इनके जन्म एवं मृत्यु की तिथि अनिश्चित है, फिर भी ज़्यादातर अधिकांशतः जगह कहाँ देते? 1587 में। शैशव दक्षिण भारत में गुजरा और जयपुर से होते हुए आए और मृत्यु 1600 तक के माना जाता है। ठीक ना, अधिकांशतः पूर्णतः स्रोत से जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। कविता पाठ के लेखक कौन है? तो भूषण है ना, ये रहे हैं हमारे लेखक भूषण जी। इनका पाठ जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है कविता। इनका जन्म 1683 में और तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में और निधन तो 1715 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद अगला पाठ आता है हमारा तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है ना, तो तुमुल कोलाहल कलह में पाठ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। इनका जन्म जो है से कब हुआ है? तो 23 जनवरी 1889 को। कहाँ में? तो वाराणसी में। ठीक है, और निधन तो 15 नवंबर 1937 को। उसके बाद अगर हमारा क्वेश्चन क्या है सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। पुत्र वियोग के लेखक कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। कहाँ में? तो निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनका निधन हुआ था कैसे, अगर आपको याद है तो आप जरूर बताएं। ठीक है, मृत्यु 15 फरवरी 1948 को। ठीक है, नागपुर से जबलपुर वापस कुछ दुर्घटना में, तो कार दुर्घटना में। किस दुर्घटना में? तो कार दुर्घटना। ठीक है, यहाँ पे कार करते हैं कार दुर्घटना। अगला है हमारा उषा पाठ के लेखक कौन है? तो उषा पाठ के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह, है ना। कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। ये रहे फोटो में जो दिख रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1931 को। कहाँ में? तो देहरादून उत्तराखंड में। और निधन तो 12 मई 1993 को अहमदाबाद उत्तर प्रदेश, है ना। सॉरी गुजरात, उत्तर प्रदेश नहीं है। कहाँ में है? गुजरात में। हमारा तो गुजरात बाद में है ना। अगला पाठ है गजानन माधव मुक्ति मोद का, जिनका पाठ का नाम है जन जन का चेहरा एक है। नहीं रहे हमारा गजानन माधव मुक्ति मोद। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को था। कहाँ में? तो श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में और मृत्यु 11 सितंबर 1964 को। कहाँ में? तो भोपाल में। ठीक है, अगला को है पाठ हमारा अधिनायक, है ना। अधिनायक पाठ के लेखक कौन है? तो अधिनायक पाठ के लेखक है रघुवीर शाह। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को। कहाँ में? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। निधन 30 दिसंबर 1990 को। इसके बाद है प्यारे नन्हे बेटे को लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ये रहे विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को। कहाँ में? तो राजनंदन छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद पाठ का नाम है हार जीत के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। इनका जन्म 16 जनवरी 1941। कहाँ है? तो दुर्ग छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद आता है अगला पाठ गांव के घर के लेखक कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति। ये रहे ज्ञानेंद्र पति जी। ठीक है, इनका जन्म 1 जनवरी 1950। कहाँ? तो पत्थर गांव कोयला झारखंड में। ठीक है ना, अब आता है हमारा टेस्ट सीरीज जैसा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं
धीरे धीरे, ताकि आप इसको टेस्ट कर सीरीज में मान लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का आंसर देना, उसके बाद हम इसको बना देते हैं, ठीक है ना। तो पहले सब क्वेश्चन को देख लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 11, 12, है ना। तो 12 क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो बिना देर किए अगर आपने आंसर मार लिया है तो आप मिलाइएगा। पहला कहता है, क्या कहता है, हार जीत के लेखक कौन है, ठीक है। तो हार जीत के लेखक कौन है, आपने कौन सा आंसर लगाया है? हार जीत पाठ के लेखक कौन है ना। तो हार जीत पाठ के लेखक है हमारे अशोक वाजपेयी जी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन था पद, ठीक है। तो पद पाठ का लेखक कौन है, ठीक है। तो कह रहा है पद पाठ, पद पाठ के यहाँ पर 2 लेखक देखने को मिलता है। पहला तो सूरदास, दूसरा कि तुलसीदास, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है, भूषण हो नहीं सकता। पहले दिया है सूरदास, तो आंसर चाहिए इसका होगा सूरदास, ठीक है ना। बाद में तुलसीदास दे दिया है, इसी की वजह से आप इसका सही आंसर सूरदास होगा, ठीक है। आगे कर बात है, कड़वक पाठ का रचयिता कौन है, किसका, तो कड़वक पाठ का, ठीक है ना। तो कड़वक पाठ का रचयिता कौन है, उनका सही आंसर है मालिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। और साथ साथ पद्मावत के लेखक भी ये हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है छप्पय, छप्पय के लेखक कौन है, तो छप्पय के लेखक है नाभादास, ठीक है ना। और ये भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है, कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है ना। और ये आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है। इनका प्रमुख एक कविता है वह आदमी कोट पहनकर। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग के रचयिता कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि आधुनिक काल के कवि है, त्री है, ठीक है ना। इनका राष्ट्रीय भावधारा में ज़्यादातर विशेष रुचि रहता है। अगला पाठ है तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है ना। तो तुमुल कोलाहल कलह में इनका लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और यही आधुनिक काल के कवि हैं। इनके प्रमुख रचना कामिनी है। उषा का रचयिता कौन है, उषा, ठीक है ना। तो उषा के लेखक कौन हो जाएगा, तो उषा के लेखक हो जाएगा हमारे कौन, तो शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे लेखक। और शमशेर बहादुर सिंह के बारे में और क्या जानकारी मिलती है, शमशेर बहादुर सिंह के बारे में, है ना, जो कि किनके लेखक हैं, उषा के। तो ये एक आधुनिक काल के कवि हैं। अधिनायक, अधिनायक रचनाकार कौन है, तो रघुवीर सहाय है, ठीक है ना। और जो कि आधुनिक काल के कवि हैं, है ना। ये आत्महत्या के विरोध इनका प्रसिद्ध कवि ता कहानी रचना है। गांव के घर, गांव के घर के लेखक कौन है, तो गांव के घर का लेखक है ज्ञानेंद्र पति, कौन है, ज्ञानेंद्र पति। और ज्ञानेंद्र पति को आधुनिक काल का कवि माना जाता है। कवित, कवित का लेखक कौन है, तो कवित का लेखक है भूषण, कवि भूषण, भूषण, है ना, कवि भूषण, जो कि रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। इन्होंने किस राजा पर कविता बताया था, वो बताइए जरा आप। जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक के लेखक कौन है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। ये आधुनिक काल के कवि हैं। मिलते हैं फिर